अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के प्लेटफार्म पर मैं डॉक्टर शहरियार खोखर, चीफ कोऑर्डिनेटर डिवीज़न साहिवाल, ज़ुबैदा बीबी दुख्तर रांझा, जिसका रकबा 10 कनाल और 6 मरले है, जिसको विरासती इंतकाल 11/3/1971 को विरासती हिस्सा वालदा और वालिद की तरफ से मुंतकिल हुआ था, जिस पर उसके रिश्तेदार जो बासर और सियासी तौर पर असर और रसूख वाले हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। मुरबा नंबर 13, खतौनी नंबर 127/29, खेवट नंबर 26, चक नंबर 99/12L में कब्ज़ा माफिया के नाम अल्ताफ़ हुसैन, अब्दुल रज़ाक, जुल्फ़कार अली, रियासत अली, जमशेद अली, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शबीर, अक़वाम जट ने कई बार पंचायती फैसले भी हुए तो उन्होंने कब्ज़ा छोड़ने से इनकार कर दिया। और ज़ुबैदा बीबी का एक बेटा है अफजाल, उसको भी मारने की धमकियां दी। असली सियासी असर और रसूख और थाना में अप्रोच की वजह से वो उनसे अपना हक नहीं ले सके। आखिरकार इतने सालों बाद ज़ुबैदा बीबी ने तंग आकर डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब के यहाँ एक दरख्वास्त गुजारी, जो कि मोरखा 14/3/2020, जिसका डायरी नंबर 333A, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक लेटर जारी किया जिसका लेटर नंबर 4321 है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने ADC साहब, AC साहब, कानूगो साहब और हल्का पटवारी को मुफस्सल रिपोर्ट करने के ऑर्डर जारी किए, जिस पर पटवारी साहब ने रिपोर्ट करते हुए 30/6/2020 को रिपोर्ट की, जिसमें पटवारी साहब ने हक जो था, जो रिकॉर्ड बताता था, उसके मुताबिक ज़ुबैदा बीबी के रिपोर्ट हक में लिखी और उसको बताया गया कि इसका हक है, उसको दिया जाए। ज़ुबैदा बीबी की फ़ाइल को AC साहब के टेबल पर तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फ़ाइल वहीं की वहीं पड़ी है। अफजाल, ज़ुबैदा बीबी का बेटा, कई बार AC साहब के दफ्तर के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। AC साहब कहते हैं कि कुछ दिन बाद आना, काम करते हैं आपका, देखते हैं। उसके बाद अफजाल भाई ने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर भी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन गुजारी, जो कि 11/10/2020 को, यानी 1 माह पहले, आज से 1 माह पहले गुजारी, जिसकी कॉल इनको चंद दिन पहले AC साहब के दफ्तर से आई कि आपका एक कॉल आई है, आपका एक वज़ीर आज़म पोर्टल की तरफ से। तो अफजाल भाई हाज़िर हुए और उन्होंने एक आज 11/11/2020 को एक लेटर निकाल के दिया, जिसमें वज़ीर आज़म की पोर्टल की तरफ से वो दरख्वास्त का हवाला था। मैं हुक्मरानों से और सियासतदानों से और ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हक क्यों नहीं दिया जा रहा। वो कौन सी ताकत है जिसने इस हक को रोका हुआ है और हकदार तक हक पहुँचाने में रुकावट बना हुआ है। खुदा के लिए सियासतदानों, खुदा के लिए लोगों का हक मारना छोड़ दो। इसीलिए हम जलील हो रहे हैं, मुसलमानों को हर तरफ से मार पड़ रही है।
चिचावतरी में कोई सियासी आदमी है, MP है या MLA है, उसने इस काम को रुकवाया हुआ है। एक जेन्युइन काम जिसकी सारी डिटेल मेरे पास है, जिसमें AC साहब का लेटर, ये जो दरख्वास्त गुजारी थी डिप्टी कमिश्नर साहब के, उसके ऑर्डर, और ये पटवारी साहब की रिपोर्ट जो की थी उसकी कॉपी मेरे पास है। सारे सबूत होने के बावजूद एक हकदार को उसका हक नहीं दिया जा रहा। जुल्म बंद कर दो माशरे में, अल्लाह के लिए। इंसान ने मर जाना है, कोई नेकी कर लो। कुछ सियासी लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी है जो इस काम को रोके हुए है, कब्ज़ा माफिया का असर सूख की वजह से। तो इंशाल्लाह हम लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के प्लेटफार्म पर हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और हम ज़ुबैदा बीबी को उसका हक लेके देंगे इंशाल्लाह। मंदिर ज़ाकर अल्ताफ रियाज फौत हो गया, मुश्ताक इन्ने साल हो गए जिंदगी मेरी खांदा, मेरा हक नहीं दे रहे। मैनू 5 साल हो गए मैं पाई दे रहा मगर मैं बड़ी नेकी नजर की थी। उन्हें ही मेरे ठीक बरते, मैं अपने बच्चे को आख्या मेरी जिमी नहीं लै, मैं बमार रहनी हाँ, तो तू मेरा हक जेड़ा मिन्नत करनी ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ AC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ AC ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਲਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਜੀ ਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਸ਼ਬੀਰ, ਅਰਫਾਨ, ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਰਿਆਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲਾ ਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। अस्सलाम वालेकुम सर मैं कमर मोहम्मद अकरम कौम जाट धूल चक नंबर 77 पर आया सर। मेरा 9 कनाल 2 मरले रकबा वे जोड़ा सर मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद जाकर, मोहम्मद अल्ताफ, शबीर हुसैन, अनायतुल्ला, अरफान ये सर अरसा 50-60 साल तो खा रहे हैं। अज अगर असी अपना हक लैन की कोशिश की सर सानू जनाब वो नजायज़ काबज हो के बैठे हुए, जिदे मुतलक असी सरकारी तौर पर दरखास्त भी दी हुई है पटवारी साहब को, नंबरदार साहब को तस्दीक वगैरह हो के ये AC साहब तक पहुँची। लेकिन AC साहब शायद किसी सियासी दबाव की वजह तो या किसी वजह तो साडा हक जोड़ा वो नहीं लैके दे रहे। और काबज पार्टी जी मेरे घर जाके मैनू धमकियां तक दे रही कि अगर तुम जमीन वाली साइड पर आओगे तो लाशा मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लिहाजा सर मेरी अपील है कि सानू साडा हक दवाया जाए और लाइफ प्रोटेक्शन जी दी जाए। असी नहीं चाहते कि असी कोई भी खून खराब आ जाए इस मसला, लेकिन सानू घर जाके तो सानू धमकियां दी जा रही हैं। लिहाजा सारे मेहरबानी की जाए और साडे नाल इंसाफ किया जाए।